भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जीवन के भागदौड़ भरे सफर में अक्सर हमारी नजर घर के किसी सुनसान कोने, रोशनदान या बालकनी पर टिक जाती है। वहां हम देखते हैं कि एक कबूतर ने बड़ी शांति से अपनी जगह बना ली है। धीरे धीरे वह तिनके जोड़ता है, एक छोटा सा आशियाना तैयार करता है और उसमें अपने भविष्य के रूप में 2 अंडे रख देता है। ऊपरी तौर पर देखने में यह एक बहुत ही साधारण प्राकृतिक घटना लगती है। अधिकतर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं, किंतु क्या आपने कभी रुककर गहरे चिंतन के साथ ये विचार किया है कि इस नन्हे से जीव का आपके घर में डेरा डालना आपके भाग्य और घर के वातावरण पर क्या प्रभाव डालता है? क्या यह महज एक पक्षी की आदत है या फिर प्रकृति की ओर से मिलने वाला कोई गुप्त संकेत? क्या कबूतर का आगमन सुख समृद्धि का द्वार खोलता है या फिर यह आने वाली किसी विपत्ति की आहट है? आज के इस विशेष प्रसंग में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सीधा उत्तर देने से भ्रम बना रह सकता है, इसलिए इस गूढ़ रहस्य को हम एक पौराणिक कथा और एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे, ताकि एक साधारण व्यक्ति भी इसके मर्म को अपने हृदय में उतार सके। समाज में 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक पक्ष मानता है कि कबूतर शांति का दूत है, लक्ष्मी का प्रतीक है, इसीलिए उसका घर में अंडे देना शुभता और बरकत लाता है। वहीं दूसरा पक्ष इसे दुर्भाग्य से जोड़ता है। उनका मानना है कि यह घर पर बोझ बढ़ाता है, दरिद्रता लाता है और समस्याएं खड़ी करता है। आपने भी अनुभव किया होगा कि जब कबूतर अंडे देता है तो वह वहां दिन रात पहरा देता है। समय बीतने पर चूजे निकलते हैं और फिर उड़ जाते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस घर में रहने वाले इंसानों के जीवन में क्या घटित होता है? क्या तनाव के बादल छंटते हैं या मुसीबतें और घनी हो जाती हैं? विद्वान और बुजुर्गों के मत भी बंटे हुए हैं। कोई इसे वास्तु का दोष बताता है तो कोई ईश्वरीय आशीर्वाद। ऐसे में सत्य क्या है? क्या यह मात्र संयोग है कि कुछ घरों में कबूतर के आने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई, जबकि कुछ घरों में कलह और बीमारी ने पैर पसार लिए? क्या कबूतर इंसानी बस्ती और हमारे घरों को किसी खास वजह से चुनते हैं? जंगल और पेड़ छोड़कर वे हमारे आंगन में क्यों आते हैं? इन सभी उलझनों को सुलझाने के लिए आइए हम चलते हैं उस पावन कथा की ओर जो इस रहस्य की परतें खोलेगी। कैलाश पर्वत का दृश्य और नारद शिव संवाद। सृष्टि के कण कण में व्याप्त देवों के देव महादेव पवित्र कैलाश पर्वत की धवल चोटियों पर गहन समाधि में लीन थे। चारों ओर अपार शांति थी, केवल शीतल हवाओं का नाद गूंज रहा था। तभी आकाश मार्ग से वीणा की मधुर झनकार सुनाई दी। नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद वहां पधारे। नारद मुनि जो त्रिभुवन में भ्रमण करते हैं, आज एक विशेष जिज्ञासा लेकर महादेव के द्वार आए थे। उन्होंने नतमस्तक होकर शिव जी का आह्वान किया, हे कैलाशपति, हे त्रिलोकीनाथ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महादेव ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पधारिए देवर्षि, आज आप किस चिंता या जिज्ञासा के वशीभूत होकर यहां आए हैं? नारद जी ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, पृथ्वी लोक के भ्रमण के दौरान मैंने मनुष्यों के मन में एक विचित्र द्वंद्व देखा है। मैंने देखा कि जब किसी गृहस्थ के घर में कबूतर घोंसला बनाकर अंडे देते हैं तो मनुष्य भयभीत हो जाता है। कोई इसे अपशकुन मानकर डरता है तो कोई इसे शुभ मानकर प्रसन्न होता है। प्रभु, सत्य क्या है? क्या कबूतर का घर में अंडे देना उस परिवार के विनाश का कारण बनता है या विकास का? इसका वास्तु और कर्म से क्या नाता है? भगवान शिव गंभीर हुए और बोले, देवर्षि, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है। यह केवल एक पक्षी की बात नहीं है, बल्कि यह घर की ऊर्जा, एनर्जी और मनुष्य के मनोभाव का विषय है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक शब्द में नहीं दूंगा, क्योंकि उससे भ्रम उत्पन्न होगा। इस सत्य को समझने के लिए तुम्हें मनुष्य के कर्म, घर के वातावरण और प्रकृति के संकेतों को समग्रता से समझना होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कबूतर का आगमन कब वरदान बनता है और कब चेतावनी। नारद जी एकाग्र होकर बैठ गए। शिव जी ने आगे समझाया, देवर्षि, सबसे पहले यह समझो कि कोई भी जीव, विशेषकर कबूतर,
किसी स्थान को चुनने से पहले वहां की तरंगों वाइब्रेशंस को महसूस करता है। वह उसी स्थान पर अपना घोंसला बनाता है जहां उसे सुरक्षा और एक विशेष प्रकार की ऊर्जा मिलती है। लेकिन वह ऊर्जा सकारात्मक है या नकारात्मक, यह उस घर में रहने वाले लोगों के आचरण पर निर्भर करता है। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक अत्यंत सरल और परिश्रमी किसान रहता था। उसके पास धन के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक कच्चा मकान, थोड़ी सी बंजर जमीन और परिवार की जिम्मेदारियां। वह सुबह तारे छिपने से पहले उठता और देर रात तक हाड़ तोड़ मेहनत करता। फिर भी 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए संघर्ष था। उसकी पत्नी सरला गृहिणी थी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। रघुनाथ भले ही गरीब था, पर उसका मन साफ था। वह रोज ईश्वर के आगे सिर झुकाता और बस अपने परिवार की सलामती मांगता। एक दिन तपती गर्मियों में रघुनाथ ने देखा कि उसके घर की छत की एक पुरानी शहतीर बीम के पास कबूतरों के एक जोड़े ने तिनके जमा करना शुरू कर दिया है। रघुनाथ ने इसे प्रकृति का खेल समझकर रहने दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक घोंसला बन गया और कबूतर ने उसमें 2 अंडे दे दिए। आरंभ में सब सामान्य लगा। घर में पक्षियों की गुटरगू गूंजने लगी। सरला को लगा कि शायद यह कोई शुभ संकेत है, शायद अब उनके दिन बदलेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कबूतरों के अंडे देने के कुछ समय बाद ही रघुनाथ के जीवन में उथल पुथल मच गई। अचानक मौसम की मार से उसकी फसल खराब होने लगी। जो थोड़ा बहुत जमा पूंजी थी वह बेटे की अचानक आई बीमारी में खर्च हो गई। घर का राशन खत्म होने लगा। कर्ज देने वाले दरवाजे पर दस्तक देने लगे। घर का माहौल जो गरीबी में भी शांत रहता था, अब तनाव और कलह से भरने लगा। गांव के कुछ लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने रघुनाथ को डराना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, रघुनाथ, तेरे घर में कबूतर ने अंडे दिए हैं, ये दरिद्रता की निशानी है, ये अपशकुन है, तुरंत उस घोंसले को हटा दे वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। रघुनाथ धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसकी ममता थी जो एक मूक प्राणी का घर नहीं उजाड़ना चाहती थी, और दूसरी तरफ परिवार की बदहाली। वह सोचता, क्या सच में इन बेजुबानों के कारण मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक रात मूसलाधार बारिश हुई और तेज आंधी चली। हवा के झोंके से घोंसले से एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया। अगली ही सुबह रघुनाथ की बेटी भी तेज बुखार की चपेट में आ गई। अब रघुनाथ का धैर्य जवाब दे गया। उसका मन शंकाओं से भर गया कि यह सब उसी अपशकुन का परिणाम है। वह हताश होकर समाधान खोजने के लिए गांव के मंदिर की ओर भागा, जहां संयोग से एक पहुंचे हुए संत पधारे थे। संत का ज्ञान और समाधान। भीड़ को चीरता हुआ रघुनाथ उन महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए उसने अपनी व्यथा सुनाई, कैसे कबूतर आए, अंडे दिए और कैसे उसका हंसता खेलता। भले ही गरीब, परिवार मुसीबतों के दलदल में धंस गया। उसने पूछा, महाराज, क्या कबूतर का घर में अंडे देना मेरे विनाश का कारण है? संत ने रघुनाथ के सिर पर हाथ रखा और अत्यंत करुणा से बोले, बेटा शांत हो जाओ। तुम जिस बात को अपनी मुसीबतों की वजह मान रहे हो वह केवल तुम्हारी भ्रांति है। समाज में फैली आधी अधूरी बातों ने तुम्हारे मन में डर बिठा दिया है। सत्य को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें 3 सूत्र बताता हूं। पहला सत्य, बेटा कबूतर या कोई भी पक्षी दुर्भाग्य लेकर नहीं आता, वह तो केवल एक आईना है। जब तुम्हारे घर में कबूतर ने अंडे दिए तो वह तुम्हारे घर की स्थिति को दर्शा रहा था। कबूतर अक्सर उन जगहों को चुनते हैं जहां इंसान कम जाते हैं या जहां शांति होती है, लेकिन कभी कभी वे ऐसे स्थानों पर भी आते हैं जहां ऊर्जा में स्थिरता की कमी होती है। दूसरा सत्य, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे कबूतर के आने से नहीं आए। वे कष्ट तुम्हारे पूर्व कर्मों और समय चक्र के कारण आने ही थे। कबूतर का आना तो मात्र एक संयोग या संकेत था। तुमने उस घटना को अपने बुरे वक्त के साथ जोड़ लिया। इसे ऐसे समझो, जब घर गंदा होता है तो मक्खियां आती हैं। मक्खियां गंदगी नहीं लाती, वे गंदगी होने का संकेत देती हैं। उसी तरह अगर घर की ऊर्जा भारी हो रही थी तो प्रकृति ने तुम्हें सचेत किया। तीसरा और अंतिम सत्य, तुम डर के कारण उस जीव को दोषी मान रहे हो। समाधान घोंसला तोड़ने में नहीं, अपने घर और मन को जोड़ने में है। अगर तुम चाहते हो कि यह संकेत शुभ फल दे तो अपने घर की वास्तु और मन की स्थिति बदलो। घर में साफ सफाई रखो, कलह क्लेश बंद करो,
ईश्वर का भजन करो और दान पुण्य करो। जब तुम अपने घर के वातावरण को सकारात्मक पॉजिटिव बना लोगे तो वही कबूतर तुम्हारे लिए शांति और समृद्धि का प्रतीक बन जाएगा। संत ने समझाया कि दोष पक्षी में नहीं, हमारी दृष्टि और हमारे घर के वातावरण में होता है। डर को त्याग कर कर्म को सुधारो। रघुनाथ को जैसे नई दृष्टि मिल गई, उसे समझ आ गया कि उसे कबूतरों से डरना नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों से लड़ना है और घर का माहौल सुधारना है। वह घर लौटा, उसने पूरे उत्साह से घर की सफाई की, मन से डर निकाला और फिर से मेहनत में जुट गया। धीरे धीरे समय बदला और उसके घर में फिर से खुशहाली लौटने लगी। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, देवर्षि, यही इस प्रश्न का उत्तर है। कबूतर का घर में अंडे देना न तो पूर्णतः शुभ है न ही अशुभ, यह एक संकेत है। यदि घर के लोग सात्विक हैं, परिश्रमी हैं और प्रेम से रहते हैं तो यह वृद्धि का कारक बनता है। लेकिन यदि घर में गंदगी, आलस्य और क्लेश है तो यह आने वाली समस्याओं की ओर इशारा करता है। नारद जी ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आज आपने मेरी और समस्त संसार की आंखें खोल दी। भय का कारण अज्ञान है। अतः भक्तों, इस कथा का सार यही है, यदि आपके घर में कबूतर आए और अंडे दें तो घबराएं नहीं। इसे अंधविश्वास से जोड़कर मन को मैला न करें। यह एक अवसर है यह जांचने का कि आपके घर का वातावरण कैसा है। उस मूक प्राणी की सेवा करें, उन्हें दाना पानी दें